बच्चों आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो एक पॉइंट मैं ले रहा हूं, एक क्वेश्चन। सपोज देयर आर टू चार्जेस दैट इज +3 माइक्रोकूलम एंड अनदर चार्ज इज -3 माइक्रोकूलम, राइट? एंड सपोज दे आर सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर, 20 centimeter, and let us find the intensity of electric field at the midpoint of the line joining the two charges. Suppose at this point, this is suppose O, and we have to find the resultant intensity at this point. बच्चों, इंटेंसिटी जो होती है वो चार्जेस की वजह से होती है, और उस चार्जेस की वजह से जो इंटेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला पता है, जो मैं बता चुका हूं कि इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज इज 1/4πε0 इंटू चार्ज अपॉन उस चार्ज से डिस्टेंस का स्क्वायर। इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो फर्स्ट वी विल फाइंड द डायरेक्शन। जब भी वेक्टर क्वांटिटी फाइंड करनी हो पहले हम डायरेक्शन देखेंगे, फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे। बच्चों, ये चार्ज है, इस चार्ज की वजह, सपोज दिस चार्ज इज एट ए, दिस इज एट बी, इस चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी यहां पर हमें डायरेक्शन पता करनी है। और कैसे पता करेंगे बच्चों? एक पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करेंगे यहां, उस पॉजिटिव चार्ज को बच्चों ये चार्ज क्या करेगा? रिपल करेगा। तो यानी कि ये डायरेक्शन हो जाएगा, इसको हम कहेंगे EOA। EOA मींस इंटेंसिटी एट पॉइंट O टू द चार्ज एट A। इसकी वैल्यू निकालेंगे अभी बच्चों। इसी तरीके से मैं पहले डायरेक्शन इसका भी देख लेता हूं। इसकी वजह से डायरेक्शन क्या हो जाएगा इंटेंसिटी का, फिर वही काम करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को इमेजिन करेंगे बच्चों। उस चार्ज को ये चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। कैसे अट्रैक्ट करेगा? चार्ज यहां पर है तो अट्रैक्ट कैसे करेगा? ऐसे करेगा। और यहां तक अभी आप देखेंगे बच्चों कि इसकी वैल्यू सेम होगी, EOA के इक्वल होगी, इसलिए मैंने इसको लगभग बराबर दिखाया है। वैल्यू फाइंड करते हैं EOA। O पर A के कारण से इंटेंसिटी क्या हो जाएगा बच्चों? मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं 1/4πε0 यानी कि 9 इंटू दिस चार्ज 3 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर बच्चों। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। और इसको आप सॉल्व कर लेंगे, राइट? EOB की जो वैल्यू होगी बच्चों वो भी यही वैल्यू होगी, सेम EOA के इक्वल होगी, क्योंकि इस चार्ज को वैसे निकालना है 9/9 इंटू दिस चार्ज। ध्यान रखना माई वेक्टर क्वांटिटी है इंटेंसिटी, इसलिए माइनस लेने की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड, क्योंकि डायरेक्शन हम दिखाई रहे हैं। तो इसकी वजह से हमने यहां पर वैल्यू निकाल ली जो सेम आएगी। फिर बच्चों क्या करेंगे रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए? दोनों की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दो वेक्टर हैं सेम डायरेक्शन में है। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो क्या कर सकते हैं? सीधे ऐड कर देंगे और वही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, राइट? और डायरेक्शन ये हो जाएगा, राइट? ये क्वेश्चन है बच्चों जो हमने डिस्कस किया। एक सेकंड क्वेश्चन में बच्चों यहां पर एक और ले रहा हूं। सपोज देयर आर टू चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस, 10⁻⁻8 कूलम एंड अनदर इज 10⁻⁻8 कूलम, राइट? एंड दे आर सेपरेटेड बाय 0.1 मीटर, राइट? And you have to find the intensity at a point which is equidistant from both the charges. दोनों से equidistant है, तो इसका मतलब equidistant का मतलब है कि यहां पर ये equidistant है और ये equidistant 0.1 मीटर डिस्टेंस पे। To find the intensity at a point which is at a distance of 0.1 मीटर from both the charges. यहां पर इंटेंसिटी फाइंड करनी है बच्चों। दो चार्जेस हैं, ये प्लस है, ऑब्वियस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन निकालेंगे। पहले डायरेक्शन देखेंगे, मैग्नीट्यूड देखेंगे, फिर वेक्टर सम करेंगे। इसकी वजह से यहां पर इंटेंसिटी, ये सपोज कर लो बच्चों x है, ये A है, ये B है। इसकी वजह से इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? हम पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करेंगे, उस चार्ज को ये चार्ज क्या करेगा बच्चों? रिपल करेगा। कैसे रिपल करेगा? चार्ज यहां पर है, रिपल ऐसे करेगा। इसको हम कह देंगे EXA। अभी वैल्यू निकालेंगे बच्चों, पहले मैं डायरेक्शन देख रहा हूं। इसकी वजह से माइनस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करेंगे, उसको ये चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा ऐसे। और यहां पर भी बच्चों आप देखेंगे ध्यान से तो ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी, EX और EXB। EXA की वैल्यू निकालेंगे बच्चों। EXA की वैल्यू क्या हो जाएगी? X पर A के कारण से फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्ट, 9 इंटू 10⁻9 इंटू दिस चार्ज 10⁻⁻8 अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर।
ये वैल्यू निकालेंगे बच्चों। इसी तरीके से ये इंटेंसिटी निकालेंगे तो फिर वही बात, माइनस नहीं लेना है फॉर्मूले में क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, यही वैल्यू आ जाएगी। ई एक्स बी की वैल्यू भी यही आएगी सेम। अब क्या करना है बच्चों, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट वेक्टर में कैसे निकालते हैं, ये देखते हैं कितना एंगल है। इसके बीच में एंगल क्या पता है, ये एंगल बच्चों आपको ये इक्विलेटरल एंगल लग रहा होगा, ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों 120 डिग्री। फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, E इक्वल टू रूट ऑफ ई एक्स ए स्क्वायर प्लस ई एक्स बी स्क्वायर प्लस 2 ई एक्स बी कॉस 120 वैल्यू रख देंगे बच्चों। और चूंकि दोनों की वैल्यू सेम है तो जो रिजल्टेंट पास होगा वो बीचों बीच से पास होगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करते हैं। एक बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहां पे ले रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सपोज 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अपार्ट। 2 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम आर 12 सेंटीमीटर अपार्ट। The question is, find the point where the resultant intensity of electric field is 0. वो पॉइंट फाइंड कीजिए जहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0। बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमेशा जब भी इंटेंसिटी 0 होगी तो ये बात इस लाइन पे कर रहे हैं, इन चार्जेस की इस लाइन पे, या तो ये अंदर होगा या बाहर होगा। लेकिन एक बात निश्चित है, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमेशा वो पॉइंट कहां पर होगा, जो कम चार्ज के नजदीक होगा, जो जिसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि चार्ज कम होगा तो डिस्टेंस भी कम होगी। तो ये चार्ज चूंकि कम है, ये ऑब्वियसली दोनों पॉजिटिव हैं, ये चार्ज कम है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये पॉइंट या तो यहां हो सकता है या यहां पर हो सकता है। हम चेक कर लेते हैं। इंटेंसिटी 0 तभी होगी बच्चों जब डायरेक्शन अपोजिट हो और इक्वल भी हो। यहां पर अगर मैं इंटेंसिटी फाइंड करता हूं, इसकी वजह से इंटेंसिटी होगी, पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करेंगे, उसको ये चार्ज क्या करेगा, रिपेल इधर, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी डायरेक्शन इधर, इंटेंसिटी 0 नहीं हो सकती। सो वी विल डिस्कस दिस पॉइंट। इस पॉइंट में बच्चों देखिए, इस चार्ज की वजह से इंटेंसिटी डायरेक्शन इधर होगा, इस चार्ज की वजह से इधर होगा, तो इक्वल 0 हो सकता है वहां पर, इक्वल होने पर। तो इसकी वजह से आप डायरेक्शन देख लेते हैं बच्चों। देखिए जैसे सपोज करिए ये ए है, ये बी है, इसके कारण से डायरेक्शन जो है ई ए इधर की ओर हो जाएगा, इसकी वजह से डायरेक्शन इधर हो जाएगा ई बी, ये हो गया ई बी बच्चों, ई बी, राइट। चूंकि ये पॉइंट फाइंड करना है, सपोज कर लो ये एक्स मैंने मान लिया मीटर में, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा ये डिस्टेंस हो जाएगी 0.12 माइनस एक्स मीटर में। अब इंटेंसिटी 0 कब होगी बच्चों, जब ई ए इक्वल्स टू ई बी होगा। वैल्यू रख देते हैं, इसकी वजह से इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 9×10⁻9 इंटू 2×10⁻6 अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, इस चार्ज की वजह से हमें इंटेंसिटी बच्चों कितनी हो जाएगी 9×9 इंटू 8×10⁻6 अपॉन 0.12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कैंसिल हो गया बच्चों, 2×10⁻6 कैंसिल, 2 और ये 8 कैंसिल, ये 4 हो जाएगा बच्चों। ये हो गया 0.12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लीजिए, क्या हो जाएगा 0.12 माइनस एक्स इक्वल टू 2x, सो थ्राइस x इक्वल टू 0.12, सो x इक्वल टू विल बी 0.04 मीटर और वी कैन से 4 सेंटीमीटर। यानी कि वो पॉइंट इस चार्ज से 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अगर इस चार्ज से निकाला जाए तो 8 सेंटीमीटर हो जाए। इसी तरीके से बच्चों एक क्वेश्चन और है, +16 माइक्रोकूलम एंड -9 माइक्रोकूलम, +16 माइक्रोकूलम एंड -9 माइक्रोकूलम, these are the two charges and which is given at a distance of 8 centimeter apart. Find the where the intensity is 0. इसमें ध्यान देंगे बच्चों, कम वाला चार्ज कौन सा है, ये वैल्यू इसकी कम है, यहां पर पॉइंट आप लेंगे, लेकिन यहां पर इंटेंसिटी 0 नहीं हो पाएगी, क्यों, इसकी वजह से इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, इसकी वजह से इधर होगा, यहां नहीं होगा, तो ये पॉइंट यहां पर लाइन नहीं करेगा, हमें ये पॉइंट यहां लेना पड़ेगा बच्चों बाहर। तब ये अगर ए है, ये बी है, इसकी वजह से डायरेक्शन हो जाएगा इधर की ओर, इसकी वजह से हो जाएगा इधर की ओर ई बी, और इसकी वजह से हो जाएगा इधर की ओर, और इसको यहां से ये डिस्टेंस हम मान लेंगे, यहां से ये पॉइंट मान लेते हैं एक्स, तो ई ए इक्वल टू ई बी कर देंगे और वैल्यू रख देंगे। ई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 9×9 इंटू 16×6 अपॉन एक्स प्लस 0.08 का होल स्क्वायर, और ई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 9×9 इंटू 9×10⁻6 अपॉन एक्स का स्क्वायर, दोनों इक्वल कर देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। दिस वे वी कैन सॉल्व मेनी क्वेश्चंस, सो यू सॉल्व मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, and if there is any problem you can discuss with me, you can send the question. Thank you.